वी True. शॉट एट नाइट, वी शॉट एट वेरी लो लाइट्स, अलग अलग तरह के चैलेंजेस रही। बच्चा जो छोटा कैरेक्टर है हमारे फिल्म में, इट्स वेरी स्पेशल कैरेक्टर। वो 1.5 साल की एक बच्ची है जो बड़ी होती है। जो कैंसर पेशेंट है वो सिंबल है डेथ का, बट विथ लाइफ, विथ एन एस्पिरेशन। डेथ इज अ रियलिटी। ट्रांसजेंडर या ट्रांस वुमेन जो है वो अर्धनारीश्वर। सो आई हैव डन लिमिटेड स्क्रीनिंग्स, कई लोगों को इतना पसंद आया। क्या आपको लगता है कि एक टैक्स ऑफिसर एक अच्छा फिल्म मेकर भी हो सकता है? टैक्स फाइल्स के पीछे रहने वाला इंसान क्या कैमरे के पीछे कमाल कर सकता है? If you don't think that it is possible, our today's guest will make you believe otherwise. In this interview, we bring you a fascinating conversation with IRS officer Anvesh, who is posted as Joint Commissioner in Pune. तो इस बार इस कथाकार की डायरी को पलट कर देखते हैं और जानते हैं कि कैसे उन्होंने एक ऐसी फिल्म बनाना चुना जो इंडिया में मार्जिनलाइज्ड लोगों की जिंदगी को उजागर करती है। कथाकार की डायरी 5 अलग अलग किरदारों की यात्रा को दिखाती है। एक बच्चा, एक कैंसर पीड़ित फोटोग्राफर, एक संगीतकार, एक ट्रांस वुमेन और एक आदिवासी क्षेत्रों में काम करने वाला एथलीट। इन कैरेक्टर्स के थ्रू ये फिल्म समाज की उन कहानियों को सामने लाती है जिन्हें अक्सर नजरअंदाज किया जाता है। इस इंटरव्यू में IRS ऑफिसर अन्वेश हमें बताएंगे कि उन्हें अपनी पहली फिल्म बनाने में किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा, बजट की कमी को कैसे दूर किया और क्राउड फंडिंग और शूटिंग के दौरान आई प्रॉब्लम से कैसे डील किया। इस इंटरव्यू का पहला पार्ट देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करके देख सकते हैं। So without any further ado, I'm Muskan Kandilwal. You are watching Indian Masterminds. Let's begin. कथाकार की डायरी क्या है? कथाकार की डायरी इज अ स्टोरी ऑफ ऑर्डिनरी लाइफ। इट्स अ फीचर फिल्म जो पहला कट है वो ऑलमोस्ट 2 घंटे का है, which is one version of the film. We are also coming up with another version because when we made the film हमारे पास बहुत रिसोर्स नहीं था, but slowly as more and more people are watching the film, हम प्राइवेट स्क्रीनिंग्स किया अभी तक कहीं होने के, people have started liking it. Okay. हाँ, some people in fact खुद से जुड़े हैं, some very stalwarts in the industry, particularly FTI से जो बिग नेम्स वगैरह हैं जो अभी इंडस्ट्री में काफी स्टेबल, दे हैव कनेक्टेड विद अस। कुछ ने कहा नहीं ये तो नहीं हो सकता, दैट यू नो रिजेक्शन एंड ऑल आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस थिंग, राइट। सो इट्स अ स्टोरी ऑफ ऑर्डिनरी लाइव्स, इट्स अ स्टोरी ऑफ यू, इट्स स्टोरी ऑफ मी, इट्स अ स्टोरी ऑफ ऑल, स्टोरी अबाउट ऑल ऑफ अस। आम आदमी, आम इंसान की जिंदगी की कहानी है। 5 अलग अलग किरदार है, उनकी कैरेक्टर ग्राफ है। ये इट्स अ स्टोरी व्हिच इंस्पायर्स, इट्स अ स्टोरी अबाउट पॉजिटिविटी। तो क्या क्या कैरेक्टर्स, आपने कहा कि 5 अलग अलग कैरेक्टर्स हैं उसमें, तो इसमें there is a cancer patient who is aspiring, who is also a photographer. Okay. Then there is a musician who is stuck in a what you call mental block. Then there is a small child, 1.5-year-old child, relationship between her and her mother, then her working mother. And there is a trans woman. और एक 5वां किरदार है, एक he's an athlete, sports person, he's an athlete who has left his house and is working with the tribal children in the tribal peripheral areas of the country. इन 5 की जर्नी बहुत सिंपल सी कहानी है। Different kind of a film, it's an experimental film of course. And it is a film जहां मुझे ऐसा लगता है हर कोई कनेक्ट कर लेगा। तो ये फिल्म बनाने का आइडिया, कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? कैसे आपने सोचा कि अच्छा ऐसी एक फिल्म बनाते हैं? देखिए, मुझे फिल्म बनाना था, फिल्म बनाना है और अभी भी है, but the two ways. Once when you wait for fructifying a script and then going to an actor, things like that. मुझे हमेशा ऐसा लगता है सिनेमा should be a medium जहाँ साधारण इंसान की the common man should figure out in your narrative. So we thought of initially shooting the film in around 2019, but फिर उस वक्त लेकिन ये कहानी नहीं थी, उस वक्त थोड़ी और कुछ और तरह की थी। And my idea was to make a cinema to show to the world that see I have arrived, this is my craft. और जो नॉर्मल फ्रेमवर्क है उससे बाहर सोच के हम कुछ कर रहे हैं, then you never know, you can make something much bigger. So and of course the influence of Satyajit Ray और से other filmmakers, Martin Scorsese वगैरह वगैरह, वो सब तो हमेशा से था। तो बट इन 19 व्हाट हैपेंड, 19 में हुआ नहीं, 2020 में कोविड आ गया, तो ये चीजें काफी पीछे चली गई।
So around 21, so we ended up 20 के आसपास जब कोविड थोड़ी हल्की हुई, around 2020 we made a musical video also. फिल्म नहीं बन पाई। तो फाइनली अराउंड 21 के एंड में वी स्टार्टेड राइटिंग इट, और उस वक्त किरदार सब बदल गए थे, कहानी ऑलमोस्ट वही थी लेकिन किरदार काफी बदल गए थे। एंड वी हैड अ वेरी, वी डिडंट हैव बाउंड स्क्रिप्ट। हमने लिखना शुरू किया और मदद लिया लोगों से कि आ जाओ ये भैया फ्री में कर दो। सो व्हाट हैपेंस व्हेन यू कोलैबोरेट, और सारे टेक्नीशियंस, कोई एफटीआई से, कोई कहीं से, कोई कहीं से, तो उनकी टाइम के साथ आपको अपनी टाइम राइम करनी पड़ेगी, बिकॉज वी कैन नॉट आस्क देम कि वो अपने प्रोफेशनल टाइम आपको दे। वी शॉट एट नाइट, वी शॉट एट वेरी लो लाइट्स, अलग अलग तरह के चैलेंजेस रही। बच्चा जो छोटा कैरेक्टर है हमारे फिल्म में, इट्स वेरी स्पेशल कैरेक्टर। वो 1.5 साल की एक बच्ची है जो बड़ी होती है, ओके, एंड शी has done a splendid job. So has there is a trans woman, उसका तो ऐसा था कि वो उसको मैंने बाल काट, so I said that you have to, I asked every 7 days you have to shave off your this thing, and तू अपने बाल नहीं काट सकता, you have to, because otherwise वो continuity change होती है, because span of the shooting was so long, तो वो बहुत परेशान होते थे। मैंने उनके honestly speaking बहुत वो किया है, I have tortured all of them, but fortunately hopefully we have tried our best, and this is just the beginning. This is just the beginning. I'm sure we will be, doing many such things in time. पहले तो ये रहेगा, हमारा ये रहेगा कि इस फिल्म को हम लोगों तक लेके जाएं। I think 2025 will be a year of journey. And जैसे अभी ऑलरेडी लोग जुड़ना शुरू हुए, और जो जुड़ रहे, they're not small people. They're actually national award बहुत काफी recognized people. Let's see how it falls. That's nice sir. तो कोई भी अगर फिल्म बन रही है तो उसका कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा मेन पार्ट म्यूजिक होता है, जो कि आपने कहा था। तो अगर आप अपनी इस फिल्म के बारे में कुछ, इस फिल्म के म्यूजिक के बारे में अगर बता सकें। इस फिल्म का म्यूजिक मैंने और मेरा एक कोलैबोरेटर है राया, इज अ साउंड इंजीनियर, हमने मिलके दिया है। इस फिल्म में 3 गाने हैं, उसमें से एक गाना एक छोटी बच्ची ने गाया, 11 साल, आई हैव कंपोज्ड इट, पर एक 11 साल की बच्ची ने गाया है। Then there is another song which has been sung by an artist who used to sing for Tamasha. Tamasha is a local art in Maharashtra. Yes. मीरा ताई, उनका नाम है मीरा ताई। मीरा ताई ने ये गाना गाया है और कमाल का गाना गाया। It's a very raw song. हमने उसको बहुत ही what you called in Marathi, you can say, I mean slightly colloquial, गाउटी, बहुत रूरल रखा है। It's a Hindi song, but touch यहाँ का है। And there is another song which is slightly pepe number, वो मैंने और राया ने मिलके गाया है। And we have composed it. तो ये 3 गाने हैं। उसके अलावा जो म्यूजिक है वो थोड़ा अलग तरह का है। Okay. There's a mix of rhythm, there's a mix of western music, a lot of, जैसे होता है फिल्म का जो प्रोजेक्शन है, फिल्म का जैसे ट्रैजेक्टरी है, उस पे I mean जो होता है जैसे म्यूजिक। Right. तो कुछ अगर बिहाइंड द सीन्स बताएं अपने फिल्म के बारे में, कोई इंटरेस्टिंग बिहाइंड द सीन्स जो हुआ हो, क्योंकि इस फिल्म को बनने में काफी समय लग गया, तो आई बिलीव कि बहुत सारे ऐसे इंटरेस्टिंग बिहाइंड द सीन्स होंगे। देखिए मोस्टली जितनी इंडिपेंडेंट फिल्में बनती है ना, इंडी फिल्म जिसे कहते हैं, हो सकता है यही डायरेक्टर्स बाद में बड़ी फिल्में बनाए, इन सबकी कहानियां बहुत इंटरेस्टिंग होती है। इनफैक्ट मुझे लगता है कि आपने मुझे पूछा एज एन IRS ऑफिसर, मुझे ये ज्यादा चैलेंजिंग लगा, किसी तरह चैलेंजिंग। सो आई वाज शूटिंग इन ओडिशा, वी वर शूटिंग अ ट्राइबल, एक आदिवासी डांस है इसमें, वी वर शूटिंग दैट, एंड वी जैसे खड़िया ग्रुप है, उनके साथ हम शूट कर रहे थे। और शी वाज सो नाइस, सच नाइस सिंपल पीपल, सच ब्यूटीफुल पीपल। तो वो हमें क्या था, वो पहाड़ के मतलब थोड़ा सा हाईलैंड था, उसके ऊपर वो शूट करना था। एंड दिस वाज समवेयर इन सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा, जंगल के बीच में था। सो वी वर शूटिंग, अचानक 7-8 हाथियां, बिकॉज इट्स एन एरिया वेयर देयर इज लॉट ऑफ, आसपास जंगल है, हाथी आ गए। ओके। और that sound और वो हाथी, and so the cameraman is still shooting, क्योंकि हम शॉट को बीच से रोक नहीं सकते हैं, and he was on the vehicle के ऊपर खड़ा होकर ऐसे कैमरा कर रहा है। और वो what happened, they had this, what you call, I don't know what it is called in Hindi, but chocolate, वहाँ कहते हैं chocolate bombs। अच्छा। छोटे-छोटे वो होते हैं, उसको फोड़ा, हाथी भगाया, मैंने शूट कर दिया। हमारा वहाँ ये होता था कि हमारा कोई डेडिकेटेड लाइन प्रोडक्शन तो था नहीं। So my father, he's a 67-year-old gentleman, उन्होंने वहाँ literally the fooding and all for 2 actors, क्योंकि हमारी बहुत छोटी crew होती थी। He was part of that. Then कई यहाँ पे भी when we were shooting large part of the film has been shot in the night.
क्योंकि मुंबई में शूट किया, सो इट्स अ वेरी वाइड वैरायटी, पुणे, मुंबई, उड़ीसा वगैरह, समुंदर के किनारे। वी नीडेड सी इज अ कैरेक्टर इन द फिल्म एक्चुअली। तो उस वक्त वी रिमेम्बर नाइट शूट्स कर रहे हैं, अचानक से मतलब सडनली लेट अस से लोग आ गए, भीड़ हो गई, एंड देन मैनेजिंग ऑल दैट। इट वाज सच अ स्मॉल क्रू, क्योंकि जैसे लोग कैमरा देखते चले आते, हमने कई जगह गुरिल्ला कैमरा यूज किया बिकॉज इट शुड लुक एज नेचुरल एज पॉसिबल। ओके। एंड इस तरह की चैलेंजेस रही हैं। प्लस वी हैड टू स्टॉप द शूट जहां जब टाइमिंग मैच नहीं होती थी या रिसोर्स क्रंच होता था, वी हैड टू स्टॉप द शूट। फिर 2 महीने के बाद फिर से वो करो। एंड आई रिमेंबर वी आर डूइंग अ ट्रॉली शॉट, वी आर डूइंग अ शॉट, हम एक बड़ा सा एक उसमें कर रहे थे इन लोनावला। उस वक्त वहां पेड़ गिर गए, शूटिंग एंड सडनली वो गिर गया। ओके। हाँ, सो फॉर्चुनेटली किसी को कुछ हुआ नहीं, बिकॉज होता भी तो हमें खुद ही जाना पड़ता है, वी डिडंट हैव एन एम्बुलेंस और समथिंग लाइक दैट। तो इस तरह की चीजें थी। बाकी जो लॉट ऑफ पीपल केम एंड कनेक्टेड गए, इस तरह से रहा ये पूरी फिल्म की। राइट। अच्छा, मैं आपसे पहले पूछना भूल गई सर, बट आई वुड लाइक टू नो कि आपने ये स्पेसिफिक कैरेक्टर्स क्यों रखा, कि एक कैंसर पेशेंट, कैंसर सर्वाइवर है जो कि फोटोग्राफर भी है, देन एक ट्रांसजेंडर, फिर एक बच्ची भी है। तो क्या इसके पीछे, क्या आपका थॉट था, क्या रीजन है? सी, दिस इज अ वेरी फिलोसॉफिकल फिल्म। तो जो कैंसर पेशेंट है वो सिंबल है डेथ का, बट विथ लाइफ, विथ एन एस्पिरेशन। विथ डेथ इज अ रियलिटी, डेथ होना ही है, बट यू नो दैट डजंट मीन, बट देन यू हैव टू लिव योर लाइफ आल्सो। सो सिंबॉलिक है। और जो बच्चा है वो है बर्थ का सिंबल, सो द ट्रैजेक्टरी बिटवीन दैट। ट्रांसजेंडर या ट्रांस वुमेन जो है वो अर्धनारीश्वर है। फेमिनिटी एंड मस्कुलिनिटी को हम ऐसे मतलब ऐसे कॉन्ट्रास्ट या ऑपोजिट की तरह, हर इंसान में, मुझ में एक फेमिनाइन पार्ट भी है, एक मस्कुलाइन पार्ट में, आप में भी वैसा है। सो वी वांटेड टू पोर्ट्रे दैट। देन जो म्यूजिशियन है वो हमारा एक्सप्रेशन है। ये सब कहीं ना कहीं आपके नर्वस, आपके थॉट प्रोसेस, आपके अलग अलग इमोशन से जुड़े हुए। और जब आप इसकी मुझे ऐसा लगता है कि सिनेमा एज एन आर्ट फॉर्म इज ऑल्सो, इसीलिए मैंने कहा कि ये एक ऐसा मीडियम है जहां आप दोस्तोवस्की से लेके सातरे से लेके किसी को भी आप whatever you feel you can actually portray. Right. ये एक बहुत ही philosophical journey है इस फिल्म। It's quite interesting, I must say. Hopefully हम, होता क्या है कि देखिए सिनेमा में क्या होता है कि आज इन्होंने अभी जो सिस्टम है कि डिस्ट्रीब्यूशन कुछ लिमिटेड फिल्म्स की होती है या पॉपुलर कल्चर की होती है, इसलिए मैंने कहा कि ये जो होल it's a very rebellious film in itself, is a very rebellious. ऐसा कहीं प्रोटेस्ट का वो नहीं है, बट व्हेन यू स्टार्ट सीइंग द फिल्म यू कैन अंडरस्टैंड। जैसे ये हमारा जो किरदार है म्यूजिशियन, ये बोलता है एक जगह कि ही गोस टू प्रोड्यूसर एंड ही गोज ऑन टू से दैट तुम्हारा गाना गाना और हमारा गाना गाना नहीं, इट्स बेसिकली स्पूफ। वो एक स्पूफ। तो इट्स, क्योंकि जब इस तरह की फिल्में बनती है तो आप बहुत सारी चीजें कहना चाह रहे हैं, और वो मैं आई नेवर बिलीव इन प्रीचिंग और गिविंग अ मैसेज। आपने अभी कहा ना, क्या मैसेज देना नहीं, लेट इट कम आउट, लेट इट बी स्पॉन्टेनियस। अभी आर्ट फॉर्म, किसी भी आर्ट फॉर्म में एक मजा है। मैंने इसीलिए कहा कि क्या बताऊं, व्हाट इज सो ग्लैमरस अबाउट, नथिंग सो ग्लैमरस अनलेस यू वांट टू मेक इट एज वन। आप बत्ती की गाड़ी जला रहे हैं, दैट्स रबिश टू मी, दैट इज नॉट व्हाई वी आर हियर। Right. So what was the most fulfilling part of creating कथाकार की डायरी? The film itself, the journey. और अभी भी ये जर्नी चल रही है, बिकॉज आई एम लर्निंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। रिजेक्शंस हो रहे हैं, कई लोगों को बहुत मैंने सो आई हैव डन लिमिटेड स्क्रीनिंग्स, कई लोगों को इतना पसंद आया कि रो रहे हैं, जबकि मैंने आई हैव ट्राइड माय बेस्ट टू इंश्योर कि मेलोड्रामेटिक ना हो। आई एम सो इन्फ्लुएंस्ड फ्रॉम सत्यजीत राय सिनेमा, लाइक वी सी पॉथेर पाचाली और अपुस ट्रिलॉजी, एंड यू नो इनफैक्ट एनएफडीसी गया था, आई वाज सीइंग 1930s की फिल्में, क्या कमाल की फिल्में बनती थी उस वक्त। Imagine with that technology. So we tried. Abhi filmmaking has become much easier now. Unless you know, मतलब वो जो popular वो छोड़ दीजिए, but in terms of the craft, it has become much easier now. So this journey then and the journey that I'm is following now, and the way the people are connecting, I'm making a team. You never know. देखिए मेरे लिए my what I understand is जब हम जो कर रहे हैं, if I'm sitting right now giving an interview to you, I should be fully immersed in that. Yeah. I should try to make a connect. If I'm sitting and doing a file, तो वो फाइल मुझे करना है। But when I'm going back to my creative field, और जब ऐसा लगेगा कि ये ज्यादा ओवरटेक कर रहा है तो वही करेंगे। That's not a big deal because ultimately you learn from everything in life. आपने मुझसे कहा था ना एक्सपीरियंसेस, वो एक्सपीरियंसेस फिल्म में आएंगे, वो जो रेड वगैरह जो आप बोल रहे थे,
नॉट टू ग्लैमराइज, नॉट टू अननेसेसरली, क्योंकि उसका उसका श्रेय मेरा है ही, वो तो मैं एक जॉब में हूँ उसके वजह से है। तो अगर उसको श्रेय लेना है तो कम से कम उसको क्रिएटिवली कुछ करके दिखाओ, एंड आल्सो व्हाट लर्निंग इट हैज फॉर द सोसाइटी, Right. विदाउट एक्चुअली बीइंग प्रीची। So how and where can I watch the film? So we are trying our, see what we intend is basically in 2025, because iska jo second version hai, that is also coming in 2 months, in the sense Okay. that we are making different cuts, because we never know kaun sa best cut hai. That I am still not able to judge. So that's why I'm saying some very renowned people have joined us, and they are saying कि इसको थोड़ा और improve करते हैं, या वो in fact मैंने एक आध फेस्टिवल से withdraw किया अभी। Okay. So our idea is कि in fact we will certainly be doing a screening in Delhi, festivals and all. एक बार ये थोड़े फेस्टिवल सर्किट में इसका नाम हो जाए, then we will do staggered theatrical releases. जैसे मान लीजिए हमने, depends on, it will of course depend on कौन हमें सपोर्ट करेगा। जैसे हमने पुणे में किया, फिर बम्बई में किया, फिर दिल्ली में किया, बिकॉज इट इज नॉट, ये जो लार्जर थिएटिकल रिलीज तो वैसा तो नहीं होगा, बट हम 100% विल ट्राई। देखिए मेरी तो ये है कि मुझे मेरी बस एक बार फिल्म जर्नी कंप्लीट करे 6-8 महीने में, आई स्टार्ट मेकिंग अनदर फिल्म, और मैं इसको ऐसे पर्दे में लगा दूं, लोग बोले आप फ्री में देखो ये फिल्म, आके बस देखो ये फिल्म, यू जस्ट सी दिस फिल्म, बिकॉज दैट्स मोर फुलफिलिंग, द आर्टिस्टिक दिस थिंग दैट यू ड्रॉ फ्रॉम इट। बाकी चीजें होती है, अदर थिंग्स फॉल। सचमुच मान लीजिए वैसा कोई कभी फिल्म बनाना पड़ा, वो भी बनाएंगे, बनाना पड़ा नहीं, बनाना ही है, बट एट द मोमेंट व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, दिस फिल्म रीचेस आउट टू पीपल। वो फिल्म मैं चाहता हूँ अपनी जर्नी खुद वो करे। लेट्स सी, एंड यू मस्ट आल्सो अंडरस्टैंड कि इंडी फिल्में या इंडिपेंडेंट फिल्में, हमारी तरह की फिल्में जो होती हैं, या फॉर दैट मैटर कोई भी इंडिपेंडेंट कोशिश, इट्स लाइक ए स्टार्टअप। स्टार्टअप को एक फ्लेजलिंग बिजनेस है, उसको पूरी तरीके से अंकुरित होने में टाइम लगता है। Right. God will be kind, होगा, blessings रहेगा, hopefully 50-50। जैसे आपने कहा था कि आपको फिल्म बनाना था, फिल्म बना रहे हैं और आप आगे और फिल्म बनाएंगे, सो व्हाट्स द नेक्स्ट स्टोरी यू आर लुकिंग टू टेल? देखिए मैंने बहुत सारी चीजें लिखी हैं, ये रोजमर्रा की जिंदगी से है, कुछ चीजें मेरी पास्ट एक्सपीरियंसेस है, कुछ प्योरली फिलोसॉफिकल है, कुछ प्योरली ग्लैमरस है, मतलब जो आउट एंड आउट जैसे सीरीज आती हैं वो सब लिखी है। lot of things are we are working on a lot of things अभी, fingers crossed, we are just waiting। मेरी पहली प्रायोरिटी है कथाकार की डायरी पहले पहुंचे, and because once it reaches and once people understand इसमें क्या क्राफ्ट है, लोगों की सबसे important बात, it's not just about me, it's about the team, the large, so many people have worked and given their blood and sweat to it, और ये तो एक कोलैबोरेटिव वो है ना, जर्नी है, तो सब मैं तो चाहूंगा इससे किसी को अगर नेशनल अवार्ड मिल जाए तो मैं बहुत खुश होगा, मुझे कुछ ना मिले, बट बिकॉज देन व्हाट हैपेंस इज दैट टीम थिंग वो होता है, राइट। पहले तो वो है, बाकी चीजें चल रही हैं, बट ये है कि व्हाटएवर आई डू इन द क्रिएटिव डोमेन, आई विल ऑलवेज ट्राई टू क्रिएट अ मीनिंग फॉर इट, क्योंकि ऐसे करने के लिए नहीं करना है, कुछ तो एक लार्जर उसका वो होना चाहिए, विदाउट बीइंग प्रीची ऑफ कोर्स। That's nice, sir. I really wish you all the best कि फिल्म आपकी बहुत ही ज्यादा अच्छे से बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे रिलीज हो, सब लोग देखें, बहुत अच्छा करे आपकी फिल्म। थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग योर टाइम।